तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों आज हम लोग वीडियो जो है काफ़ी लंबे दिनों के बाद आज हम वीडियो लाए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे थे नहीं, इसी कारण से थोड़ा वीडियो को हम बहुत दिन 1 महीना बाद वीडियो ला रहे हैं। किसी कारणवश थोड़ा कहीं अर्जेंट काम आ गया था। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से वीडियो को लगातार अपलोड करेंगे। और आप लोग पहले जो भी जितने ही बच्चे क्लास करते थे तो वो लोग अब रेडी हो जाइए। अब हम लोग 4th चैप्टर को लेकर के आ गए हैं, ठीक है। तो 4th चैप्टर में आप लोग को दिख रहा होगा कि द्विघात समीकरण जो चैप्टर है, इस चैप्टर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो 4th चैप्टर में क्या आप लोग को मिल रहा है, क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या कह रहा है कि जांच करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण चेक करने के लिए आप लोग को करना क्या है कि द्विघात समीकरण का सबसे पहले रूप जानेंगे। इसका जो रूप होता है वो रूप होता है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये इसका रूप होता है। तो इससे आप लोग समझ नहीं रहे होंगे कि आखिर होता क्या है। तो बस आप लोग यही दिमाग में ही रखना है कि द्विघात समीकरण अगर चेक करना है तो एक्स स्क्वायर वाला एक रूप जरूर रहना चाहिए, स्क्वायर वाला रूप होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्विघात 2 घात दम मैक्सिमम रहना चाहिए। इससे कम अगर हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात देखेंगे। तो चलो बस यही आप लोग को दिमाग में रखना कि एक्स स्क्वायर वाला मिलना चाहिए, तो चाहिए, हर हाल में ये होना चाहिए। अगर ये गायब हो गया तब नहीं होगा। ये मत देखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक और बात थोड़ा समझ लेना कि एक्स स्क्वायर के जो आगे होता है वो ए का मान, और एक्स के आगे जो होता है वो बी का मान, और जो पीछे अंक में रहेगा ना वो आपका सी का मान होता है। अगर एग्जाम्पल लेकर के देखा जाए तो चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। इसमें ए का मान कितना हो जाएगा, तो ए का मान आपका 4 होगा, बी का मान आपका -3 होगा, और सी का जो मान हो जाएगा वो आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे बस यही याद रखना है कि स्क्वायर के आगे जो रहेगा वो आपका ए का मान, और एक्स के आगे जो रहेगा वो बी का मान, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर यहाँ पे लिख देते हैं 6x स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0, तो यहाँ पे ए का मान आपका कितना हो जाएगा, तो ए का मान आपको 6 ले लेना है, और बी का मान आपका कितना हो जाएगा, तो बी का मान तो है ही नहीं, क्योंकि बी का मान एक्स वाला होता है, बट एक्स के आगे यहाँ एक्स वाला है ही नहीं, तो बी का मान आपका कुछ नहीं तो 0 मान लेना है। और सी का मान आपका कितना हो जाएगा, तो सी का मान आपका -8 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार ए बी और सी का मान निकालते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 7x, चलिए प्लस 7x बराबर 0 दे देते हैं। तो ए का मान आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ए का मान आपका 5 होगा। बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी का मान एक्स वाला होता है, तो एक्स वाला तो मिल गया, तो बी का मान 7, और सी का मान कितना हो जाएगा, तो सी का मान इसके साथ में अंक होना चाहिए, लेकिन है नहीं, ये आपका हो जाएगा 0। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग को देखना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, यही चेक करना है। तो चलिए यहाँ से हम लोग को क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिक था, थोड़ा सा हम बहुत बता दिए। चलिए सबसे पहले ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पे टूटेगा। तो फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए की जगह एक्स और बी की जगह 1, फिर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो बी की जगह 1 भरेंगे, 1 का स्क्वायर। फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। और फिर बराबर 2 में 1 से 2x और -3 दूना का 6, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, 2x में 1 से गुना होगा तो 2x, 1 का स्क्वायर 1, 2x का 2x -6। जब बराबर की इस तरफ सेम इस तरफ सेम रहता है तो कट जाता है। तो क्या बच रहा है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस है तो इधर में प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर कितना आ गया, 0। हम क्या बताए थे कि एक्स स्क्वायर वाला रूप दम रहना चाहिए, तो चाहिए एक्स स्क्वायर होना चाहिए। बी और सी का मान रहे या ना रहे, लेकिन स्क्वायर होना चाहिए। तो बताइए द्विघात समीकरण होगा कि नहीं, एकदम हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो इसी प्रकार बनेगा। बस ए को समझ गए तो हमको लग रहा है कि अब आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी चलिए हम सेकंड क्वेश्चन लेकर के समझाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 - x। सेकेंड क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखिए, -2x इक्वल टू -2 से 3 में गुना तो -6, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2 से x में गुना तो आपका 2 बन जाएगा, और x से तो x हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबको इस तरफ लाइए। देखिए ये और ये कटेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। जब सेम सेम रहता है तो कटता है, ठीक है। अगर इसको इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा ना, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। जैसे मैं सबको इस तरफ लाइए, एक्स स्क्वायर -2x, ये प्लस है तो इस तरफ -2x हो जाएगा ना, और -6 है तो +6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा बाबू यहाँ पे, एक्स स्क्वायर
माइनस माइनस 4x हो जाएगा और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो बताइए ये आपका द्विघात समीकरण है कि नहीं? बिल्कुल है। स्क्वायर का रूप मिल रहा है तो एकदम होगा, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। समझते रहिएगा, दिक्कत होगा कमेंट ज़रूर करिएगा कि सर यहाँ पे दिक्कत हुआ है। चलिए x माइनस 2 x प्लस 1 इंटू एक्स, अच्छा इक्वल है ना, इक्वल x माइनस 1 x प्लस 3। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है तो कभी कभी ये हो जा रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है, लेकिन चलिए आगे देखते हैं। एक थोड़ा लाइट को हमको सुधार लेने दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्वेश्चन 3 देखिए, x आप लोग को यहाँ पे कॉमन ले लेना है, तो x कॉमन ले लेंगे तो ये वाला फिर लिखा आएगा x प्लस 1, फिर -2 कॉमन ले लेंगे तो फिर लिखा आएगा x प्लस 1, इतना तो आप लोग को लिखना है। फिर इक्वल टू यहाँ पे भी फिर x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 लिखेंगे। देखिए गुना करने का हम तरीका बता रहे हैं। फिर -1 है तो -1 लिखिए और x प्लस 3, इतना समझ रहे हैं ना। थोड़ा लाइट में कभी कभी प्रॉब्लम हो जा रही है, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं रहा। चलिए देखते रहिए। अब यहाँ पे x में 1 से गुना करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x में 1 से गुना करेंगे तो x बन जाएगा, -2 से x में तो 2x, प्लस माइनस माइनस 2 में 1 से तो 2 हो जाएगा, बराबर x में 1 से गुना तो x स्क्वायर, प्लस 3 में 1 से गुना तो आपका 3x हो जाएगा, माइनस x में 1 से गुना तो x, प्लस माइनस माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो x स्क्वायर तो आपका आराम से कट गया। अब देखिए ना, हमको क्या पूछ रहा था कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो द्विघात समीकरण में मैंने क्या बताया था कि x स्क्वायर रहना चाहिए, बट इसमें तो स्क्वायर ही कट गया। तो स्क्वायर कट गया और सिर्फ हम लोग को जांच करना है। तो क्या जांच के लिए हम लोग अब आगे की क्रिया कर सकते हैं? नहीं, बस यहीं पे आप लोग सीधे बोलिए कि नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर वाला ही कट गया, तो द्विघात समीकरण आपका बिल्कुल नहीं होगा। अगर आगे हल करना चाहते हो तो आगे हल कर सकते हो। देखिए अगर आगे हल करना चाहते हैं तो आगे अभी आप हल कर दो, बट हम लोग को सिर्फ जांच करना था तो जांच हम लोग कर लिए। सबको इस तरफ आप ले आइए। तो देखिए ये तो आपका घट के -x हो जाएगा और ये आपका -2x हो जाएगा, ठीक है, और ये घट के आपका +1 हो जाएगा बराबर 0। तो फिर हो जाएगा आपका -3x + 1 बराबर 0। तो इतना करना ही नहीं हम लोग को सिर्फ जांच तो करना है, तो जांच तो यहीं पे हो गया था, ठीक है। जब x स्क्वायर कट गया तो काम ही खत्म हो गया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 4 है x - 3 इंटू 2x + 1 इक्वल टू x इंटू x + 5। फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इसको भी चेक करिए। स्क्वायर कट जाता है छोड़ दीजिए, बस चेक ही तो करना है सिर्फ। तो कैसे गुना करेंगे पता है ना, इसमें से आप x कॉमन निकाल लो, ये वाला पूरा लिख लो, फिर -3 कॉमन ले लो, फिर ये वाला आप लिख लो, बराबर x में x से गुना करिए x स्क्वायर, 5 में x से गुना करिए 5x। तो 2x में x से गुना तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x में 1 से गुना तो x हो जाएगा, माइनस 3 दूना का 6x होगा, प्लस माइनस माइनस 3 में 1 से गुना तो 3 बराबर x स्क्वायर + 5x। आप कुछ हल मत करिए, सबको इस तरफ पहले ले आइएगा, सबको इस तरफ आप लेके आ जाओ। तो 2x स्क्वायर प्लस x, पहले जो इस तरफ था पहले आप लिख लो, और प्लस में तो इस तरफ माइनस में हो जाएगा, +5 तो इस तरफ -5 इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। कुछ उधर नहीं बचा ना। तो देखिए 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घट जाएगा तो सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, और 6x माइनस में और 5x भी माइनस में, तो दोनों तो जुड़ जाएगा। तो ये आपका कितना ये +x पहले रहने दीजिए आप, और ये दोनों जुड़ेगा तो -11x बचेगा, ठीक है, और सिर्फ -3 बराबर क्या हो जाएगा 0। एक लाइन और हल करिए, तो x स्क्वायर -10x -3 इक्वल टू 0। बताइए है समीकरण ना, x स्क्वायर का रूप आएगा तो इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, 5 है, थोड़ा सा ढक गया क्या, 1 मिनट। ओहो, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे होंगे। क्वेश्चन 5 में क्या करना है, कुछ करना नहीं है, बस कॉमन लीजिए पहले। आप लोग को तो गुना मिला हुआ ना, ऐसा गुना तो आप लोग पढ़े हुए होंगे बचपन से, ऐसा गुना हम लोग को मिलता है पढ़ने के लिए 7 8 से ही। तो गुना करिए, 2x आप कॉमन ले लोगे, इसमें से 2x आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा जी x - 3, फिर यहाँ लिखेंगे ना, ये वाला पार्ट लिख देते हैं, फिर -1 आप कॉमन लीजिए, फिर ये वाला पार्ट आप पूरा यहाँ पर लिख दीजिए, बराबर x कॉमन ले लीजिए तो x - 1 होगा, फिर +5 कॉमन लीजिए तो x - 1 हो जाएगा।
ठीक है, अब आप गुना करो 2x में x है तो 2x स्क्वायर माइनस 3 दूना का 6x हो जाएगा, माइनस 1 में x है तो माइनस x, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा बराबर। अरे लाइट का क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा। x में x है तो x स्क्वायर माइनस x में x है तो x प्लस 5 में x है तो 5x प्लस माइनस माइनस 5 में 1 से गुना तो 5। देखिए पूरा एकदम तोड़ तोड़ के हम बता रहे, ध्यान से समझते रहिएगा। अब आगे आप हल भी नहीं करो, यहीं पे सॉल्यूशन हो जाएगा यहीं पे आगे, क्योंकि हम लोग को सिर्फ जांच करना है ना कि है कि नहीं। तो यहीं पे देख लीजिए ना 2x स्क्वायर और x स्क्वायर अगर इधर आएगा तो ये को घट जाएगा, तो x स्क्वायर तो आपको बचेगा ही, बस ये तो बच गया तो द्विघात हो गया। स्क्वायर को बचा करके रखना है सिर्फ और सिर्फ, बस बाकी पूरा कट जाए उससे मतलब नहीं है, स्क्वायर सिर्फ होना चाहिए। तो देखो 2x स्क्वायर सबको प्लस पहले इस तरफ कर देते हैं। अच्छा इसको पहले हल कर लो, तो -6 माइनस x तो -7x हो जाएगा ना, प्लस 3। अब प्लस में x तो इधर माइनस में x स्क्वायर। अच्छा इसको हल करेंगे तो आपका कितना 5x में से माइनस घटेगा तो प्लस 4x बचेगा। यहाँ पे समझिएगा इसके बदले में प्लस 4x होगा तो इसको इस तरफ लाएंगे तो -4x हो जाएगा ना, और -5 तो इस तरफ +5 हो जाएगा, क्योंकि -x और +5x है। इसको जब हल करेंगे तो 4x होगा ना, तो इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घट जाएगा तो x स्क्वायर, 7 और 4 हो जाएगा -11x और 5 3 8 हो जाएगा बराबर 0। बताइए स्क्वायर का रूप में आ गया ना, जब भी स्क्वायर में होगा आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। स्क्वायर का रूप आएगा द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बस जो प्रोसेस करते हैं वही करना है। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला पे टूट रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है जनाब, बताइए। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है ना। तो तोड़िए, ये आपका a का मान होता है, आपका b का मान। तो a स्क्वायर तो x का स्क्वायर हो जाएगा -2 गुना x गुना 2, फिर प्लस बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर। ये माइनस आप यहाँ पे b के मान माइनस मत कर देना, माइनस आपका फार्मूला दर्शा रहा है कि माइनस है तो पता चल रहा है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर लग रहा है। अगर यहाँ पे माइनस यहीं पे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा ना, यहाँ पे रहेगा तो -x भर सकते हैं, लेकिन -2 है -2 मत भरिएगा, क्योंकि माइनस फार्मूला दर्शा रहा है। समझ में आ गया इतना बात, ये गलती आप करना मत। यहाँ पे हम बता दें बच्चों, यहाँ पे ज़्यादा गलती कर देते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये -4x बनेगा प्लस 4। अब आप ही बताइए ना, ये दोनों तो आराम से आपका कट रहा है, देखिए ना इधर आएगा तो माइनस में ही होगा ना। तो आगे हल क्या करना है मेरे भाई, आगे हल करेंगे नहीं करेंगे? तो बताइए द्विघात बहुपद होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर वाला ही कट गया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपसे, x प्लस 2 का होल क्यूब 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला है। चलो इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं, a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो चलिए इसी पे आप लोग सेट करिए इसको। a क्यूब, ये आपका a का मान होता है, ये आपका b का मान होता है। a क्यूब तो x का क्यूब हो जाएगा प्लस b क्यूब तो 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर b तो 3a स्क्वायर, तो a का मान x है तो x का स्क्वायर करेंगे गुना b, तो b का मान 2 है तो 2 प्लस 3 का 3 गुना a है तो a की जगह x भरेंगे, b स्क्वायर, b 2 है तो 2 का स्क्वायर करिए, फिर बराबर। अब इधर चलिए 2x में x स्क्वायर से तो 2x क्यूब बन जाएगा, क्योंकि 3 को x मिल गया, और -2x। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आगे हल करिए। तो x क्यूब का x क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना का 8 हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 3 दूना 6 हो जाएगा ना, यहाँ पे 6 बनेगा ना टोटल। ठीक है, अब इसको हल करिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिये 12x, अब बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब आगे देखिए, आगे अब यहीं से फिर पता चल रहा है स्क्वायर वाला तो मिल गया, हाँ सही था, लेकिन ये क्यूब कहाँ से आया, ये क्यूब आया क्यों, इसको तो हमको लाना नहीं है, क्योंकि क्यूब पावर द्विघात का मतलब 2 घात से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमको तो त्रिघात में मिल गई, ये कहाँ से आ गया?
ये तो यहाँ पे ही कट रहा है, डायरेक्टली यहाँ पे हो गया। देखिए यहाँ पे अगर एक्स क्यूब जिसमें ये 2 नहीं रहता, सिर्फ एक्स क्यूब रहता तो आराम से कट जाता, तब ये द्विघात समीकरण बिल्कुल हो जाते क्योंकि एक स्क्वायर मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पे 2x³ है, अगर इधर लाएंगे तो एगो घटेगा ना, तो एगो तो बच जाएगा, तो आगे हल हमको करना है। आगे हल करेंगे ही नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहीं से पता चल रहा है कि द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण नहीं है। समझ गए ना बात को? द्विघात समीकरण में x स्क्वायर खाली रहना चाहिए और उसके बाद जो पावर x सिर्फ होगा वो नहीं रहेगा तो चलेगा, अंक नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन स्क्वायर वाला सिर्फ रहना चाहिए। तो स्क्वायर तो मिला लेकिन ये पावर इससे भी ज़्यादा आ गया, तो इसको फिर कैसे होगा? नहीं होगा ना, फिर नहीं करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। इसको भी हल करिए तो यही फार्मूला पर सेट होगा। देखिए जो फार्मूला यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, लेकिन ये प्लस वाला था तो माइनस वाला लगेगा। तो चलिए यहाँ पे फार्मूला हम लिख देते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये आपका इसका फार्मूला होता है। a माइनस बी का, ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, बस दोनों जगह खाली माइनस होगा, बाकी सब वही रहेगा। तो इसको भी सेट करेंगे। तो पहले इसको आप लिखते चलिए, यहाँ तक आप लिख दीजिए x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 और बराबर ये x माइनस बी मतलब a माइनस बी का होल क्यूब, तो a³ माइनस b³, तो b कितना है? 2 है, माइनस 2 नहीं है, b 2 है तो 2 का क्यूब माइनस 3 गुना a², तो a x है तो x का स्क्वायर करेंगे, गुना b तो b की जगह 2 बनेंगे, फिर प्लस 3 गुना a तो a की जगह x, b² तो b आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को ना? देखिए अब x³ आपका आराम से कट गया, तब आगे तो हल करना ही नहीं हम लोग को पड़ेगा। थोड़ा सा स्क्वायर वाला सजा देते हैं, वो देख लो, ये आपका इस तरफ रहने दीजिए, इस तरफ पहले देखिए, 2 का क्यूब तो आपका 8 बन जाएगा, माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा माइनस 3 दूना का 6x² और प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 12x। क्या जी आगे हल करना पड़ेगा कि यहीं से पता चल रहा है? देखिए यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, बट कटेगा तो नहीं क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, कट नहीं पाएगा, तो स्क्वायर तो बचेगा और इससे ज़्यादा पावर भी नहीं है, 3 4 वाला भी नहीं है, तो इसका मतलब द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे कि आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा शानदार लगा होगा, समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी अगर समझने में दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो एक बार प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना ताकि मुझे पता चले कि बच्चों को दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूँ अगले नेक्स्ट के वीडियो में, तब तक आज तक के लिए बस इतना ही, बाय बाय।